हरे कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं फटाफट से अपनी ड्रेस आयरन कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानी है स्कूटी चलाने। तो अभी मैं अपने घर के काम वगैरह निपटा ली हूँ और फिर तो स्कूटी लेके मैं आज अकेले ही जाऊँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्कूटी लेके मैं आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहुँच गई हूँ राम मंदिर के पास। तो राम मंदिर थोड़ी सी हल्की सी दूर है, तो वहाँ पे मैं पहुँच के अपने ये बना रही थी वीडियो। मतलब यहाँ फ्लावर वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे जो ज़मीन पे गिरे पड़े थे, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, क्या बोलूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इतनी सारी बंदर आए थे ना मंदिर के पास, देख के इतना अच्छा लग रहा था। और एक दूसरे में पूंछ पकड़ पकड़ के खेल रहे थे, सारे डॉगी वगैरह वहीं पे खड़े होके देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सारे बंदर। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे ग्राउंड में एक्सरसाइज करने, तो वो ये वीडियो शूट कर रहे थे। तो बंदर बहुत अच्छे से देख रहे थे। मैंने बोले वाह क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा था। और जब मैं घर वापस आ रही थी तो मेरे बेटा छत पे ऊपर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो ठीक है, तो वो हमको देखे तो ये वीडियो शूट कर लिए आते वक्त। तो मैं ये वो शॉर्ट्स में कर दिए थे, उनको नहीं पता था। तो मैं वहाँ से आ रही थी तो देखिए वही वीडियो बना रहे थे। और मैं जाते समय तो एक बार हस्बैंड जी ने बना दिया था, तो एक आते समय मेरा बेटा अपने से बना दिए थे। तो फिर मैं नहा धोआ के पूजा कर ली हूँ और फिर आज थोड़ा बनाना है मुझे आम की खटमिट्ठी। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई गुड़म्मा बोलते हैं, कोई खटमिट्ठी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से खटमिट्ठी ही सुनते आए हुए हैं। तो वही बनाना है, तो उसकी तैयारी वगैरह करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी से पूजा वूजा करके आ गई और माँ के लिए एप्पल उबालने लगी। नाश्ता वगैरह बन चुका था, खिला दी थी सब कोई को। ब्रेकफास्ट टाइम से ही सबको दे देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को दुकान जाना रहता है, माँ को समय से दवा खाना रहता है और फिर बेटा भी है, उनको भी ट्यूशन वगैरह जाना रहता है। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में, एप्पल माँ के लिए उबाल दी थी। फिर मैं बना रही थी अपने लिए चाय और मेरी विधि बहन के लिए, क्योंकि मेरी विधि बहन को भी बहुत चाय पसंद है। तो हम लोग साथ में इंजॉय करेंगे, मतलब उनका वीडियो लगा लूँगी और साथ में पीऊँगी और कभी ऐसा हुआ सामने आएंगी तो हम लोग साथ में पिएंगे। विधि बहन एक दिन ज़रूर आपको आना है मेरे घर और लेके आऊँगी और फिर साथ में हम लोग चाय इंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे। बोकारो बहुत अच्छी जगह है, आपको मैं ले चलूँगी। और हमारी एक तृप्ति बहन है, बहुत सारी बहन है, उनका नाम धीरे धीरे लूँगी। तो एक तृप्ति बहन है, फिर एक वंदना बहन है और उनका नाम सॉरी मैं भूल गई, उनका नाम मैं नोट करके रखूँगी तो बताऊँगी। तो यहाँ चाय लेके फिर मैं छत पे आ गई और यहाँ सिर्फ आप ये सारी बर्ड्स की आवाज़ सुनिएगा, कितनी प्यारी है। तो यहाँ रूम से या मेरे किचन से इतनी मतलब प्यारी आवाज़ आती है बर्ड्स की, दिल खुश हो जाता है। और खिड़की भी बहुत खुली खुली है, तो वही मैं सुनते रहती हूँ। तो यहाँ माँ के लिए गोभी फ्राई कर रही थी दोपहर के लिए और एप्पल उबाली हूँ तो माँ को देने जा रही हूँ। तो अब हो गई मेरी खटमिट्ठी की तैयारी और ये आम बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का पक गया तो बहुत टेस्टी था। ये आम मीठा बहुत था। तो मैं सोची, इसकी माँ बोली कि इसका कुच्चा बनाने, तो मैं बोली नहीं माँ, इसकी खटमिट्ठी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसकी खटमिट्ठी बना रही थी, इधर खाना भी बना रही थी और खटमिट्ठी भी बना रही थी। उसकी तैयारी करके रख रही थी क्योंकि आम को धो के काट के थोड़ा उसका पानी सूखने छोड़ दी क्योंकि उससे वो ख़राब नहीं होगा। और एक मैं मीशो से ऑर्डर की थी वॉल स्टिकर,
तो ये मैं निकाल रही हूँ, बेटा निकाले। तो ये देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन वो जो मैं सोच के मंगाई थी वहाँ पे वो नहीं हो पाएगी, तो फिर मुझे रिटर्न करना पड़ा। ऐसे ही बहुत खूबसूरत था। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलिएगा मार्केट से, मैं दिला दूँगा वहाँ से। तो बस मैं फिर से छत पे आ गई। मेरी तो छत पे नज़र नहीं हटती है, बर्ड्स की आवाज़ों से सुन के दिल खुश होते रहता है। तो अभी माँ के लिए मैं सिर्फ गोभी ले जा रही हूँ, क्योंकि माँ सत्तू खा रही हूँ। और मैं आपको बोली थी ना कि सत्तू किस टाइप से खाते, तो माँ देखिए अभी गीला करके खा रही थी। तो उसे क्या घोड़ुआ बोलते हैं पता नहीं, आप भी सोचेंगे क्या क्या बोलती हैं। और एक पिठरी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि जैसे होता है ना, पहले गांव के लोग हैं ना इस टाइप से खाते थे, आटे की तरह गूंद लेंगे सूखा सूखा, और उसे अचार से चटनी से खाएंगे, और एक गीला टाइप में घोल लेंगे। तो मेरी दीदी बहन बोली कि ऐसा कभी नहीं देखे। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब तो कोई नहीं, गांव के जो लोग हैं वही खाते थे। तो मैं यहाँ पे माँ को देखी हूँ, और मैं छोटे में पापा के साथ खाती थी। तो पापा हम लोग को जैसे हंसी मजाक में खिलाने के लिए, जैसे हम लोग बदमाशी करते थे, नहीं खाना चाहते थे, तो हंसी मजाक में खिलाने के लिए अलग अलग टाइप से उसे घोल के बना के खिलाते थे, और हम लोग खुश हो जाते थे। वही चीज़ मैं अपने बेटे के साथ कर रही थी, तो वही आप लोग से शेयर की थी। तो अभी मैं पैकिंग करी हूँ माँ जाने वाली है मेरी मायका, अपने मायके सिलीगुड़ी। तो वही उनकी पैक कर रही थी सारा सामान, और उनसे पूछ रही थी क्या क्या ज़रूरत है जो उनके लिए डाल दूँ। दवा वगैरह डाल दी थी, मिक्सचर बिस्किट जो है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ तो सभी को ही है ही ध्यान देने के लिए। लेकिन एक होता है ना बेसिक चीज़ कुछ रख दो, कि जब उनको भूख लगेगा तो थोड़ा निकाल के खा के पानी पी ले, उससे गैस नहीं बनेगा। तो बस वही मैं माँ की सारी तैयारी कर चुकी हूँ, और आ गई मैं अब। और ये शाम की वीडियो है, शाम में जैसे हल्का फुल्का भूख लग जाता है सभी को। तो ये मैं स्वीट कॉर्न लाई थी, तो माँ को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। तो वही स्वीट कॉर्न थोड़ा फ्राई, मतलब इसे उबाल के उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो उबाल देने से, और ये तो ऐसे भी सॉफ्ट होता है, तो उबालने से और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो वही उबाल दी हूँ, उबाल के इसे फ्राई कर दी हूँ। और इसमें हल्दी नहीं डालते, नमक, काली मिर्च पाउडर और नींबू निचोड़ के फिर इसे धीमी आंच पे थोड़ा देर फ्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो पहले से ही पकी हुई है, उबली हुई है। तो इसे उसकी पानी जो होती है ना वो सोख लेती है, एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से, तो वो और भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्का सा क्रंची लगता है खाने में। तो ये देखिए हो गई मेरी तैयारी स्वीट कॉर्न की। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी और सारे सीड्स को निकाल देती हूँ, नहीं तो एक भी सीड्स मुंह में जाता है ना तो मुँह कड़वा हो जाता है। यहाँ तो अभी कटोरी में निचोड़ लीजिए, उसके बाद डालिए, और नहीं तो सीड्स निकाल लीजिए फिर डालिए। तो वही मैं डाल दी थी। और अब देखिए, अब मैं खट मिट्ठी की भी तैयारी करती हूँ। खट मिट्ठी बनानी है, और यहाँ देखिए खट मिट्ठी के लिए मैं छौंक ली हूँ। तो यहाँ पे खट मिट्ठी को मैं घी में छौंक देती हूँ। घी में छौंकने से थोड़ा टेस्टी लगता है। तो और यह स्वीट कॉर्न भी बन चुकी है। तो पहले मैं थाली में उसे एक अच्छे से फैला के पंखे के नीचे रख देती हूँ माँ को देने के लिए, क्योंकि माँ को गर्म नहीं देती हूँ, प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब बड़े एक थोड़ा उम्र हो जाता है ना, तो उनको बच्चों की तरह ध्यान देनी पड़ती है। तो देखिए मैं वही उनको अच्छे से ठंडा करके फिर दूँगी, नहीं तो फिर माँ को दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जब तक मैं ठंडा होने लगी हूँ, तो यहाँ मेरी खट मिट्ठी की भी फ्राई हो चुकी है। हल्दी, एक चुटकी हल्दी और नमक डाल के फ्राई की थी। फिर गुड़ डाल दी हूँ। गुड़ डालने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को गुड़ से खट मिट्ठी पसंद है और मुझे चीनी से, तो मैंने लो भाई अब मैं अलग अलग कैसे बनाऊँ। मैंने चलो भाई दोनों मिक्सअप कर देते, तो इसमें मैं चीनी भी ऐड कर दी हूँ। तो गुड़ और चीनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। आप भी बना के देखिएगा। तो यहाँ मैं स्वीट कॉर्न बना ली हूँ, और मेरे हस्बैंड जी को और बेटा को भी दे दी हूँ खाने के लिए। और ये शाम में थोड़ा बहुत खाने के लिए, भूख के लिए, हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत अच्छे होते। सॉरी ये मेरी माँ है। कंफ्यूज हो गई मैं, तो माँ को देने गई थी। ऐसे नहीं बनाते, उबाल के बनाते हैं। इधर गिरा, ठीक है। और यहाँ मेरी खट मिट्ठी बन के तैयार हो गई। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही देखने में। और स्वीट कॉर्न भी तैयार है, तो मेरे बेटा को दूंगी और फिर हस्बैंड जी को दूंगी। तो ये थोड़ा बहुत शाम में खाने के लिए अच्छा होता है।
भूख अच्छी मिट जाती है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो उसके बाद मैं शाम में आ गई शाम बत्ती करने के लिए और पूजा वगैरह करके फिर छत पे आई थी। तो देखिए कितनी आजकल मौसम बहुत अच्छी हो जा रही है, बारिश हो रही है और मौसम ठंड, इतनी ठंड लग रही है ना कि रात में बिना चादर का सोया ही नहीं जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।